स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का जो है चैप्टर 13 उसको टॉपिक रेजिस्टिविटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि अगर आप हमारी वीडियोस पर न्यू आए हैं और हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो से आप लुत्फानंदोज होते रहें। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की तरफ से। हमारे पास ये रेजिस्टेंस, हमने फार्मूला पिछले टॉपिक में पढ़ चुके होंगे, R इज इक्वल टू वी आई वी ओवर आई। अगर हमारे पास यहाँ पर अगर जो है ये वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वोल्टेज बढ़ेगा और करंट इंक्रीज होगा तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। जब ये प्रोपोर्शनल होंगे तो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब कांस्टेंट हो जाएगी और ये वेरी नहीं करेगी और इसको वेरी करना भी नहीं चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं होगा और जो करंट के भी रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं तो हम इसकी लेंथ को, एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है कि हम इसकी लेंथ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो है लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस भी जो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो आर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। ठीक है। अब हमारे पास ये जो है एक कंडक्टर है और अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के है। तो आप देखें हमारे पास जो R है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A। अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, मिलाकर लिख देते हैं और इसका जो कांस्टेंट आएगा R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रो है RHO, हम इसको लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A। अब यहाँ पे इसकी डिफाइन है कि रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी है ये क्या करती है, रिलेशन करती है, क्या रिलेशन बिटवीन इस ताल्लुक रखती है एटॉमिक कंडक्टर के एटॉमिक शेप से। कंडक्टर के एटॉमिक शेप से ताल्लुक रखती है कि जो है उसका जो है दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो कंडक्टर की इंटेंसिटी जो है डिफरेंस होती है और वो कितना कंडेंस और वो कंसंट्रेशन होती है उसकी वो डिफरेंट होती है और वो कितना डेंस करता है, जिसकी वजह से उसके जो है कितना डेंस करेगा वो चेंजिंग उसमें आएगी। अब हम बात करेंगे R इज इक्वल टू डेंसिटी और L है तो हम इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा और एम्पियर का, और एरिया का हमारे पास क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर ओवर m होगा तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम। अब ये देखिए 1 और रेजिस्टिविटी ये हमारे पास क्या है, सिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा भी कहेंगे। अब जहां भी हमारे पास जो है ये रेजिस्टिविटी ओम मीटर पर, तो हम इसको MHO और M-1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, ये दो चीजों पर दो है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है ये नेचर पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और डायमेंशन पर भी डिपेंड करती है। और ये रेजिस्टिविटी है ये क्या है, ये जनाब जो है नेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। हम फॉर एग्जांपल करते हैं कि हम तीनों कॉपर की वायर ले लेते हैं, रेजिस्टिविटी इनकी क्या है, रेजिस्टिविटी इनकी सेम है, लेकिन अब क्या है यहाँ पे जो है रेजिस्टिविटी इनकी सेम है लेकिन यहाँ पर जो है डायमेंशन इनकी सेम नहीं है, डायमेंशन इनकी सेम नहीं है। तो अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी हमारी अगर सेम होती है, रेजिस्टिविटी सेम होती है तो डायमेंशन तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसीलिए जो है जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो उसकी डायमेंशन पे ये डिपेंड नहीं करेगी। और उसके बाद तो इसलिए R1 बड़ा है R2 से और R2 बड़ी R2 से और R3 जो है R2 बड़ा है R3 से।
अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास एटम, और एक और बात आप याद रखें कि दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डू इलेक्ट्रिकल वायर, अगर हम इस वायर को ट्विस्ट देना शुरू कर दें, अगर इस वायर को ट्विस्ट देना शुरू कर दें, डू इलेक्ट्रिकल वायर रेजिस्टेंस इन वेरीज इफ देयर आर बेंड इन द वायर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, अगर हम इसी वायर को ट्विस्ट देना शुरू कर दें तो इसके लेंथ और इसके एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, अब हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास जो है साइमन है, ओम, ठीक है, कंडक्टेंस है, और ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है, और ये हमारे पास क्या है, सिग्मा है। ठीक है, हम इसके रेजिस्टेंस ओम है, इसका साइमन MHO लिखेंगे, और ये रेजिस्टिविटी है, ये इसकी हम क्या करेंगे, इसको हम ओम मीटर बताएंगे, और ये हमारे पास जो है सिग्मा है, तो ओम मीटर पर तो MHO M-1 लिखेंगे। एक और बात बताते चलूं कि ये हमारे पास कंडक्टर है, और कंडक्टर जो है मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना होता है, और अगर हम इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं तो इनके जो दरमियान जो इनका एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज करेगा। वो क्या कर जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टेम्परेचर, यहाँ कोई ना कोई प्रोपोर्शनल है, जहां कोई ना कोई रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान क्या है, कोई ना कोई प्रोपोर्शनल है, R एट 0C। तो हम यहाँ पे R0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं, और RT एट T टेम्परेचर सेंटीग्रेड। अब देखते हैं कि RT माइनस R, अगर R0 यहाँ पर जो हम 0 सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर चेंज करता, अगर 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कम होती है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी चेंज, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RT माइनस R0, तो दूसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T है, तो RT माइनस R0 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R0T। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट, हमने क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना था, हम कांस्टेंट लेके आए, तो हम जब कांस्टेंट लेकर आए तो कांस्टेंट हमारे पास R और T, तो कांस्टेंट की वैल्यू इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर हमारे पास इसका जो है, अगर हम इसका दूसरा निकालना शुरू कर दें, अगर हम इसके यूनिट्स निकालें तो यूनिट्स क्या होंगे, इसका हमारे पास केल्विन आएगा, केल्विन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इसका भी ओम है, और ये रेजिस्टेंस इसका भी ओम है, ओम से कैंसिल आ जाएगा, और टेम्परेचर का केल्विन है, और ये इनवर्स में है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर दो बातें बताता हूं कि जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, तब हमारे पास ये पॉजिटिव आएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और NTC क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बहुत सारी मेटल्स होती हैं जिससे हमारे पास कॉपर सिल्वर्स, ठीक है, कॉपर सिल्वर्स हैं, उनकी जो है रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर फोर्थ ग्रुप के हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाते हैं, तो वो क्या है, और जो है टेम्परेचर, अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो रेजिस्टेंस के जो है 1 और T इनवर्स जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो ये अब यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारी वीडियोस पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो से आप लुत्फ अंदोज हो सकें। थैंक यू।